चाचा ने आपके एनडीए को छोड़ दिया है। छोड़ते ही कब के छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी नाराज मुकेश सहनी को लेकर क्या कहते हैं? एनडीए मानना चाहिए मुकेश सहनी को, ये मानना चाहिए। उनके कल उनकी मुलाकात हुई, कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। ये तो चर्चा एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें किसको डाउट है? नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अंदाज ही आज अलग अंदाज में दिखा है। चिराग पासवान आज जैसे ही पटना पहुंचे तो अलग अंदाज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हर सटीक का जवाब बारीकी से देते हुए नजर आए हैं। देखिए, चिराग पासवान आज पुराने अंदाज में नजर आए और आपको पता होगा कि चिराग पासवान के चाचा और चिराग पासवान की लड़ाई लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है। इसी बीच पत्रकारों ने कई सवाल उनके चाचा को लेकर किया तो चिराग पासवान ने साफ तौर से क्लियर कर दिया कि वो एनडीए में थे कब, जो अब अलग हो रहे हैं। एनडीए में ना पहले थे ना अब है। तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने पत्रकार से बातचीत करते हुए पटना में कह दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो एनडीए से इस्तीफा दे दिया है। परसों ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एनडीए के किसी भी दल और किसी भी लोगों के संपर्क में नहीं हैं और हम 2025 के चुनाव में मजबूती से साथ लड़ेंगे। हमारी पार्टी लड़ेगी, हमारे तमाम वर्कर लड़ेंगे और हम किस दल में जाएंगे ये आप लोगों को क्लियर कर देंगे। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान आज पटना पहुंचकर साफ तौर से अपने चाचा को एनडीए में लेकर तमाम तरह की बातें को क्लियर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि एनडीए में थे ही नहीं, ना पहले थे ना अब हैं। देखिए, चाचा और भतीजे की लड़ाई लगातार चलती आ रही है। जब से अगर कहें तो इस हाल फिलहाल में भी बंटवारे को लेकर लड़ाई चल रही थी। चिराग पासवान के तरफ से बयानबाजी हो रहे थे तो चाचा पशुपति कुमार पारस भी खूब बयानबाजी दे रहे थे। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने चाचा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एनडीए में वो पहले नहीं थे और ना अब हैं। देखिए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए हर एक सवाल का सटीक जवाब दिया है। अपने चाचा पारस को भी कोई रियायत नहीं बरती है। गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई पर बोले कि यह जांच का विषय है, कोई दोषी है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है। अगर आप किसी भी पार्टी के बड़े नेता या बड़े परिवार से आते हैं तो क्या इसलिए कार्रवाई नहीं होगी? इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ प्रदर्शन करना उचित नहीं है। जांच हो, अगर आप दोषी नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप दोषी हैं तो कोई भी हो, किसी भी परिवार से रिश्ता रखता हो, कार्रवाई जरूर होगी। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इन लोगों के बीच बहुत विवाद है, बैठक करे कोई फायदा नहीं है। इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई है। गठबंधन में आरजेडी अपना चेहरा आगे कर रही है तो कांग्रेस भी सीटों को लेकर समझौता नहीं करने के मूड में है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है वैसे एकजुटता नहीं दिख रही है। यानी साफ तौर से कहे तो हमारी ताकत एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। ईडी गठबंधन अपना आपस में विवाद को सुलझा ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। विपक्ष के अगले विधानसभा चुनाव में जीत के दावे पर चिराग ने कहा कि यह बातें कई दशकों से हम लोग सुन रहे हैं। दिल्ली में, हरियाणा में जिस तरीके से हार हुई, विपक्ष आज के दिन में जनता के बीच अपना विश्वास खो चुका है। कभी वे वक्फ को मुद्दा बनाता है, मगर जिस वक्फ कानून पर बहस चल रही थी विपक्ष के तमाम नेता कुछ भी बोलने से बच रहे थे। एनडीए बड़ी मजबूती से विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वहीं चाचा पारस के एनडीए से अपना नाता तोड़ने पर बोले कि वो एनडीए में थे ही नहीं और कब छोड़कर चले गए, ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं। ना पहले थे ना अब है। यानी साफ तौर से कहे तो अपने चाचा को लेकर भी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम पार्टी पर भी उन्होंने बयान दिया है और साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए और हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, यह हम आप लोगों को आज फिर क्लियर कर दे रहे हैं। वो लोग हरियाणा और दिल्ली में भी चुनाव लड़े थे और पिछले लोकसभा में भी वो हम लोगों की हार की बात कर रहे थे। बिहार की जनता के सामने विश्वास अपना पूरी तरह से महागठबंधन के लोगों ने खो दिया है। एनडीए विश्वास बनाया हुआ रखा है, इसलिए हम लोग पुनः फिर से 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले आते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।